हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम वेट मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और मैं आपको सिंपल टिप्स दूंगा जिससे आप वेट गेन या फिर फैट लॉस कर पाओगे। अगर आपको फैट लॉस करना है तब आप इन 3 हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में लाइए। फर्स्ट, सुबह और शाम को आपको 30 मिनट वॉकिंग करनी है। अगर आप अभी 30 मिनट नहीं दे सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना टाइम दे सकते हो उतना दीजिए, पर रोज़ 1 घंटा वॉकिंग करने का टारगेट होना चाहिए। सेकंड, जंक फूड और बाहर का अनहेल्दी खाने को हफ्ते में सिर्फ 2 बार तक लिमिट करिए। अगर आपको बाहर जाने पर ज़्यादा खाने की आदत है तब बाहर जाने से पहले आप सैलेड खाकर निकलें। उससे आपका पेट जल्दी भर जाएगा और बाहर का फूड कम कंज्यूम होगा। थर्ड, घर में बिस्किट फास्ट फूड ना रखें। स्नैक्स के लिए हेल्दी स्नैक्स रखें, क्योंकि अगर आपको कभी भूख लगे तब आप सिर्फ हेल्दी खाना खा पाओगे। अगर आपने ये 3 चीज़ें भी करी तब आप वेट लॉस कर पाओगे। अगर आपको वेट गेन करना है तब मैं आपको ये बेसिक स्टेप्स रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट, पीनट प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें। पीनट वेट गेन करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आपको पीनट के प्रोडक्ट्स जैसे कि पीनट बटर, पीनट चिक्की या फिर सिंपली पीनट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए अगर आपका गोल वेट गेन है। सेकेंड, आपको मिल्क को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप अभी मिल्क कंज्यूम नहीं करते हो तब आप सुबह और रात को 200 से 250 ml मिल्क कंज्यूम करना स्टार्ट करो। इससे वेट गेन में काफ़ी हेल्प होगी। थर्ड, ड्राई फ्रूट्स को रेगुलरली अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। तो ये थी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स वेट लॉस या वेट गेन करने के लिए। अभी मैं आगे वेट मैनेजमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस, इमेजिन कीजिए कि एक पानी की टंकी है जिसकी कैपेसिटी है 2000 लीटर की और अभी उसमें 1000 लीटर पानी भरा हुआ है। तो आप उसमें रोज़ 100 लीटर पानी भरते हो और सिर्फ 80 लीटर डेली यूज़ करते हो। तो फिर 10 दिनों बाद टंकी में कितना पानी होगा? अगर डेली 100 लीटर पानी हम ऐड करेंगे और 80 लीटर निकालेंगे तो हम डेली 20 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। 10 दिनों में टोटली 200 लीटर पानी हमने ऐड किया होगा, तो टोटली टंकी में 1200 लीटर पानी होगा। सिमिलरली, अगर हमने डेली 100 लीटर पानी ऐड किया और 120 लीटर पानी यूज़ किया तब 10 दिनों बाद कितना पानी होगा? उस कंडीशन में फिर हम डेली 20 लीटर ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, तो ये पानी स्टार्टिंग के 1000 लीटर पानी से यूज़ होगा और 10 दिनों बाद टंकी में 800 लीटर पानी बचेगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया तब आपको वेट मैनेजमेंट का बेसिक लॉ समझ आ गया है। हमें ज़िंदा रहने के लिए और अपने डेली टास्क करने के लिए एनर्जी लगती है। ये एनर्जी हम खुद से नहीं बना सकते, तो ये एनर्जी हम खाने से लेते हैं। अगर हमारी बॉडी को डेली जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है हमने उतनी ही एनर्जी कंज्यूम की तब हमारा बॉडी वेट चेंज नहीं होगा। अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी स्टोर कर लेती है फैट के रूप में। अगर हमने रिक्वायरमेंट से कम एनर्जी खा ली तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी फैट को यूज़ करके हासिल करती है और हमारा वेट कम होता है। प्रॉपर वेट लॉस का बस यही एक सीक्रेट है। जो शॉर्ट टर्म डाइट प्लान्स होते हैं वो कैलोरीज को छोड़कर बाकी फैक्टर्स पर फोकस करते हैं, जो कुछ लोगों के लिए इफ़ेक्टिव होता है लेकिन मोस्ट लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि ऐसे डाइट प्लान्स एनर्जी बैलेंस को कंसिडर नहीं करते। अगर आप कोई ऐसा डाइट प्लान फॉलो करोगे जिसे करते वक्त आपको पता है कि आप उसे लाइफ टाइम नहीं फॉलो कर सकते हो, तब ये बात भी समझ लेना कि जब आप वापस पुराने डाइट हैबिट्स पर रिटर्न करोगे तब वापस से आप पहले जितनी कैलोरीज खाने लगोगे और आपका वेट वापस बदलने लगेगा, क्योंकि आपका वेट अभी भी उसी कैलोरिक इंटेक की वजह से बढ़ा हुआ है। सिंपली ऐसा इमेजिन कीजिए कि जिस टंकी में पहले से 1000 लीटर पानी था और आप रोज़ 100 लीटर पानी डालकर 80 लीटर यूज़ करते थे, जिसकी वजह से 10 दिनों में टंकी में 1200 लीटर पानी हो गया था। इस टंकी का पानी आपका बॉडी वेट रिप्रेजेंट करता है। डेली यूज़ से ज़्यादा पानी डालने की वजह से टंकी का वाटर लेवल मतलब आपका वेट बढ़ गया है। तो आपने कुछ दिनों तक एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो किया जिसमें आपके सारे फेवरेट फूड आइटम्स बंद हुए थे। स्टार्टिंग में तो आपने मोटिवेशन की वजह से कुछ दिनों तक वो डाइट प्लान फॉलो किया। उस डाइट चेंज की वजह से आपका कैलोरिक इंटेक कम हो गया। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आप रोज़ 100 लीटर पानी यूज़ कर रहे हो लेकिन टंकी में सिर्फ 80 लीटर भर रहे हो, मतलब डेली 20 लीटर पानी कम हो रहा है। उसकी वजह से 10 दिनों के बाद टंकी में 1000 लीटर पानी होगा और उसके 10 दिनों बाद 800 लीटर पानी होगा। मतलब ज़रूरत से कम इंटेक करने की वजह से पानी का लेवल मतलब आपका बॉडी वेट कम होगा। लेकिन जैसे ही आपने वो डाइट प्लान
फॉलो करना बंद किया और आप वापस से पहले जैसा खाने लगे, तब आपका कैलोरिक इंटेक लेवल फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मतलब आप वापस से 120 लीटर पानी डालोगे, और क्योंकि आप डेली 100 लीटर ही यूज़ कर रहे हो, तो डेली वाटर लेवल मतलब आपका वेट बढ़ेगा। इसीलिए आपको एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो, जिसे फॉलो करते वक्त आपको ऐसा ना लगे कि आप डाइट पर हो। क्योंकि जैसे ही आप वो डाइट बंद करके वापस से पहले जैसा खाने लगोगे, तब आपका वेट वापस पहले जितना ही हो जाएगा। इस एग्जाम्पल और हमारी बॉडी में बस एक ही बात डिफरेंट है, जो है टंकी में अगर आप एक्स्ट्रा पानी भरते रहोगे तब वो वाटर लेवल इंक्रीज़ होता रहेगा, लेकिन जब हमारा वेट बढ़ता है तब हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल भी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा वेट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही बढ़ता है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट अभी भी सेम है। अगर आपको वेट कम करना है और लॉन्ग टर्म में उसे मेंटेन करना है, तब आपको एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना होगा जिसे फॉलो करते वक्त आपको ऐसा ना लगे कि आप उसे लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने वो डाइट प्लान फॉलो करना छोड़ दिया और वापस से उस डाइट पर आ गए जो आप डाइट से पहले फॉलो करते थे, तो आपका वेट वापस से डाइट के पहले वाले वेट पर चला जाएगा। और अगर आपको वेट बढ़ाना है तब भी यही बेसिक कंसेप्ट लागू होता है। आपको आपकी एनर्जी नीड से ज़्यादा एनर्जी खानी होगी और उस इंक्रीज एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना होगा। अगर आपने कुछ दिनों तक वेट गेन डाइट फॉलो किया, जैसे कि मोस्टली वीडियोस में बोला जाता है कि ये डाइट कीजिए, ऐसा होममेड शेक बनाइए, इस वेट गेन सप्लीमेंट को 2 वीक्स के लिए ट्राई कीजिए और फिर आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ऐसे डाइट्स में प्रॉब्लम ये है कि जब आप उन्हें करना बंद करोगे तब वापस से आपका वेट कम होगा, क्योंकि तब आप वापस से पहले वाले कैलोरिक इंटेक पर जा चुके हो। तो अभी ये क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे किया जाए कि आप वेट लूज़ करना चाहो तब आप ऐसा डाइट फॉलो कर सको कि आप सस्टेन कर पाओगे, और जब वेट गेन करना चाहो तब आप वेट गेन करके उसे भी लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर पाओगे। इसका सीक्रेट है कैलोरिक डेंसिटी। कैलोरिक डेंसिटी मतलब एक फूड के पर्टिकुलर पोर्शन में कितनी कैलोरीज है। अगर किसी चीज़ को खाकर आपका पेट भरता है और उसमें 300 कैलोरीज है, और एक दूसरा फूड आइटम है जिसे खाने के बाद आपका पेट भरता है लेकिन उसमें 600 कैलोरीज है, तो ऐसा कह सकते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा कैलोरिकली डेंस है, मतलब सेम फूड अमाउंट में ज़्यादा कैलोरीज है। ऐसे फूड आइटम्स वेट गेन करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन वेट लॉस करते वक्त आपको ऐसे फूड ग्रुप्स को लिमिटेड रखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपका पेट एक बैग की तरह है। अगर आपको इस बैग को कॉटन से भरने के लिए बोला जाए तो अब शायद 1 किलो कॉटन से ही वो पूरा बैग भर जाएगा, लेकिन अगर आपको किसी मेटल से भरने के लिए बोला जाए तब शायद 15 से 20 किलो वजन भी उस बैग में बैठ सकता है। यही कॉन्सेप्ट है कैलोरिक डेंसिटी का। कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिससे पेट भरता है लेकिन ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती, और कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिससे पेट ज़्यादा नहीं भरता लेकिन कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। तो वेट गेन करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है लेकिन पेट ज़्यादा नहीं भरता, और वेट लॉस करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती है और पेट भर जाता है। अगर आपको ऐसी चीज़ें मिल गई जिन्हें खाने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि आपने बहुत ज़्यादा खाया है या फिर आप बहुत भूखे हो, मतलब आपको ऐसा नहीं लगे कि आप इस डाइट को फॉलो नहीं कर पाओगे, तब आपने वेट मैनेजमेंट का सीक्रेट समझ लिया है। क्योंकि अगर आप ऐसे फूड आइटम्स खाओगे जिससे आपका पेट सही मात्रा में भरता है और आप फूड इंटेक को कंफर्टेबली हैंडल कर पाते हो, तब आप लॉन्ग टर्म में भी उस डाइट को फॉलो कर पाओगे और कंसिस्टेंटली आपके गोल वेट को मेंटेन कर पाओगे, फिर चाहे वो वेट बढ़ाना है या फिर वेट घटाना है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में ऑफ डाइट भी चले गए तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही आप वापस से अपने पुराने डाइट पर जाओगे आपका गोल वेट वापस से अचीव हो जाएगा और आप उस वेट को भी लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।